हेलो बच्चों, आइए एक बार फिर से देखते हैं प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। यदि प्रतिमाह 3,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या है? ध्यान से प्रश्न को देखें तो यहाँ पर भी बचत दे रखा है और इधर भी बचत दे रखा है, दो जगह बचत दिया है ना। तो उसकी मासिक आय क्या रही होगी? एक्स मान लेते हैं, एक्स रही होगी। तो एक्स का 25% वह बचाता है, यानी क्या बोल रखा है इसने? बचत। बचत कितना बचाता है वो? बचत है इसकी एक्स का 25%। ठीक है, और यहां पर भी बचत कह रखा है, यानी फिर बचत कितना है? यानी बचत बराबर कितना है? 3,000 रुपये। अब यहां देखिए, ये भी बचत है और ये भी बचत, यानी बचत बचत बराबर दोनों, यानी दोनों को हम बराबर रख सकते हैं। एक्स का 25% बराबर 3,000 रुपया। तो एक्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, एक्स इंटू 25 और प्रतिशत का मतलब 1/100 और बराबर 3,000 रुपया। 25 से इसे काट दिया 4 बार, यानी ऊपर एक्स आया, x/4 बराबर कितना आया हमारे पास? 3,000 रुपया। क्लियर है ये चीज? इसके नीचे हमने 1 रखा और यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। एक्स की गुणा 1 से होगी तो क्या कहेंगे? एक्स कहेंगे, यानी एक्स बराबर, और 3,000 की गुणा अगर 4 से होगी तो 3,000 की गुणा 4 से होगी तो क्या होगा? 3 चक्कू 12 और पीछे से 3 जीरो है, यानी कि 12,000। ये आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हमारा सही है? ऑप्शन नंबर 2, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्लियर? अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न को क्या कहता है? एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना है? हमें किसका प्रतिशत चाहिए? लड़कियों का प्रतिशत चाहिए हमें, है ना। तो लड़के कितने हैं? लड़के 15 हैं और लड़कियां कितनी हैं? यानी लड़के बराबर, लड़के हमारे पास हैं 15 और लड़कियां कितनी हमारे पास? लड़कियां बराबर कितनी हैं? 10 हैं। तो कुल बच्चे कितने होंगे दोनों मिलाकर? कक्षा में कितने बच्चे हुए? यानी कि कुल जो बच्चे हुए हमारे पास, कुल हुए हैं 25। 15 और 10 जोड़ो जरा, कितना हुआ? 25। अब प्रतिशत किसका निकालना है हमें? लड़कियों का प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत हमेशा कुल पर निकलता है। किस पर? कुल पर। कुल वाला नीचे रहना चाहिए, जो टोटल होता है वो नीचे आता है, यानी लड़कियों का प्रतिशत। अब हम क्या करेंगे? लड़कियों का प्रतिशत है ना, बराबर कितना हो गया? लड़कियां कितनी हैं टोटल? लड़कियां हैं 10। लड़कियां कितनी हैं? 10 हैं। और टोटल कितने हुए थे? 25। इसका प्रतिशत निकालना तो 100 से गुणा कर देनी पड़ेगी। 25 चक्कू 100, यानी 10 चक्कू 40, ये 40%। कितना हुआ? 40%। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? तीसरा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्लियर? आगे चलते हैं। इस तरह का क्वेश्चन देखिए, ये क्या कहता है? किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% कम कर दिया जाता है। इस प्रकार कुल कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई या कमी हुई? उसे लाभ प्रतिशत हुआ या हानि हुई? बल है ना। देखते इस तरह के प्रश्न को। कभी भी किसी भी चीज में पहले बढ़ता है और फिर घट जाता है, या पहले घटता है फिर बढ़ जाता है। अगर कभी इस तरह से आता है, एक ही चीज बढ़ रहा है, एक ही चीज अगर घट रहा है, एक ही चीज 20% बढ़ाया, 20% कम कर दिया, तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इसका होता है R²/100%। कमी क्या हुआ? कमी। इतनी प्रतिशत की कमी हो जाती है, हमेशा कमी होती है। ठीक है, देखो, यानी कि 20, आर बोले तो 20, आर को 2 बार लिखना है, यानी कि 20 इंटू 20 और बटे 100% कमी। ये कमी कर देंगे, ए इससे ये 0 कटा और 2 दूनी 4% की कमी। ये हमेशा कमी होती है। ठीक है चीज, यानी ये 4% की कमी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ये जब भी किसी चीज को पहले बढ़ाया जाता है, फिर उसी चीज को कम कर दिया जाता है, उतने प्रतिशत को। पहले 20% बढ़ाया, फिर 20% कम किया, यानी एक ही चीज को उसने 20% को बढ़ाया, फिर उसी को 20% कम कर दिया। तो यानी कि हमें हमेशा क्या होता है? हानि होती है। हानि होती है, R²/100 कहते हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संगठन ने
3,450 कर्मचारी हैं एक संगठन में, होना यहाँ में, एक संगठन में 3,450 कर्मचारी हैं। इनमें से 42% कर्मचारियों ने पदोन्नति प्राप्त कर ली। तो कुल कितने कर्मचारियों ने पदोन्नति हुए? ठीक है, यानी पदोन्नति कितने हुए? 42% कर्मचारी, है ना। कितने कर्मचारियों में से? इतने कर्मचारियों में। तो पदोन्नति का निकालना, तो सीधा सीधा कितने कर्मचारी पदोन्नति हुए, यानी पदोन्नति हुए बराबर कितना? 3,450 का 42% तो पदोन्नति हुए हैं। भाई पदोन्नति के बारे में बोला यहाँ, और ये निकालना भी हमने यही चीज़ है, यानी 42% ही पदोन्नति हुए हैं। यानी 3450 इंटू का मतलब इंटू, और 42 का 42% का मतलब 1/100 इतना। इस जीरो से तो ये जीरो कटा, इससे 2 से कटा है 21 बार, 2 से कटा है 5 बार। ठीक है, अब यहां से देखिए 5 से ये कटा कितनी बार? 5 छक्का 30, 5 नमा 45, यानी ये बना 69 इंटू 21, है ना। अब 69 की जब 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 1 नमा 9, 1 छक्का 6, 2 नमा 18 का 8, कैरी लगा 1, 2 छक्का 12, 1 13, इतना आया। 9 8 6 14 का 4, कैरी लगा 1, 3 1 4 1, यानी 1449, यानी कि ये आया हमारे पास 1449, इतना 1449। क्लियर? करें इस तरह के प्रश्नों को, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।